स्त्री की भक्ति क्या है? मैया ये बताओ, आप स्त्रियों की भक्ति क्या है? सुनो, आपकी भक्ति है आप अपने बेटों को पढ़ा लिखा कर संस्कार दें, उन पर ध्यान रखें, उनके पीछे पीछे रहें, अर्थात बच्चों का पीछा बिल्कुल न छोड़ें। पढ़ रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कर रही है, संस्कारवान आपने बच्चों को बना दिया ना, यही आपकी भक्ति है। अब जैसे आप दिन भर माला जपो और तुम्हारा बेटा लड़की छेड़ रहा है वहां चौराहे पर, तो यमराज जी तुम्हें 3-4 कूड़ा और मारेंगे। ले चली भजन करने। तुम्हारा भजन क्या है? तुम्हारी संतान सही रास्ते पर चल पड़े, संस्कारवान बने, यही तो तुम्हारा भजन है। अब तुम दिन भर माला जपो और तुम्हारे बच्चे वहां लड़कियां छेड़ रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, चरस पी रहे हैं, अफीम पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, तो मैया सच बताओ आप भी सफल मां ना बन पाई। सफल मां कौन है? जिसका बेटा सही रास्ते पर चल पड़ा, वो सफल मां है। यदि आपका बेटा भटका है तो बताओ, बेटे की तो गलती है, पर कहीं ना कहीं मां और बाप दोनों की भी तो गलती है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, माँ बाप की सबसे बड़ी भक्ति क्या है? अपने बेटे को ईमानदार बनाना, संस्कारवान बनाना, बेटी को, ये आपकी भक्ति है। लेकिन आजकल आप लोग अपनी भक्ति नहीं कर रहे हैं, ना बेटों पे ध्यान, ना बेटियों। बेटियां तो ऐसी हो गई कि देखो, संसार में कुछ बेटियां शराब पीने लग गई, कुछ बीड़ी सिगरेट पीने लग गई, कुछ बेटे बलात्कारी हो गए, चोरी कर रहे हैं, कुछ बेटे उल्टी सीधे गलत गलत काम कर रहे हैं, चलती फिरती बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं। आप में से ही किसी का बेटा है, आप बताओ, बस स्टैंड में, रेलों में और बसों के अंदर कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों को टच करते रहते हैं गलत गलत जगह पर, भीड़ का फायदा उठा के। ये बात सही है कि नहीं? अब बताओ, वो जो लड़के छेड़ रहे हैं गलत गलत जगह स्त्रियों को, उन स्त्रियों में आप भी सम्मिलित हो सकती हैं। आपको भी किसी ने गलत जगह छुआ होगा, टच किया होगा भीड़ भाड़ का मौका देख करके। हर स्त्री के साथ, लगभग 99% भारत की स्त्रियों के साथ ये होता है। कहीं स्टैंड में, कहीं रेलवे में, कहीं 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 कहीं, जहां मौका मिल जाए कोई ना कोई दुष्ट आदमी छेड़ देता है आपको। तो वो छेड़ने वाला कौन है? वो भी तो किसी माँ का बेटा होगा, किसी बहन का भाई होगा, आकाश से तो टपका ना होगा। यदि आपने अपने बच्चों को संस्कार दिए होते तो ये किसी की भी बहन बेटी को क्यों छेड़ते? इसका मतलब आपकी भक्ति क्या है? ईमानदारी से अपने बेटों को नारी का सम्मान करने वाला, नर नारी का सम्मान करने वाला हो और नारी नर का सम्मान करने वाली हो। ये संस्कार यदि आपने दे दिए तो आप सफल माँ बाप हैं। बोलो हाँ। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? मैया आज बताओ, लड़के लोग छेड़ते रहते हैं कि नहीं? कुछ लोगों की हम बात कर रहे हैं, बोलते रहते हैं कि नहीं उल्टा सीधा? बसों में, रेलों में छेड़ाछाड़ी होती रहती है कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? कौन जिम्मेदार है? तुम्हारा माला जपना जरूरी नहीं है मेरी माँ, तुम्हारा बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है। भक्ति यही है। डॉक्टर के लिए माला जपने का विधान नहीं है। तू ईश्वर का धन्यवाद देता रहे, ईश्वर को याद कर, पर तू मरीज का ध्यान रख भाई। मरीज का ध्यान करता, मरीज का काम करता हुआ फिर नाम जपता रहे भीतर भीतर, भगवान का चिंतन।
कर्म करना जरूरी है, पर कर्म धर्म से जुड़ा हुआ हो। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि माँओं का काम पूजा पाठ से ज्यादा बच्चों को संस्कार देने का है। बाप का काम पिता का धर्म पैसा कमाने से ज्यादा, बिजनेस व्यापार करने से ज्यादा, सोना चांदी में मन लगाने से ज्यादा पुरुष का काम है कि अपने बच्चों को टाइम दे और बच्चों को संस्कारवान बनाए। आपका बेटा योग्य हो गया ना तो आपका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। कहते ना कहावत सुनो कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बेटा नालायक होगा तो भी कमाने की जरूरत नहीं, और लायक है तो भी कमाने की जरूरत। बोलो आपकी। अच्छा बताओ, सुमित्रा मां का नाम सुना? कैकेयी मां, कौशल्या मां और माता सुमित्रा। सुमित्रा मैया की भक्ति क्या है? लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि मां मैं वनवास चला जाऊं, भैया को वनवास हो गया है। तो माता सुमित्रा ने कहा कि लक्ष्मण तू मेरे से क्यों पूछता है? क्यों मां, आप तो मेरी मां हो ना। सुमित्रा मां ने कहा ना लक्ष्मण, मैं तेरी मां नहीं हूं। कौन है मां? तात तुम्हार मातु वैदेही, आज से तुम्हारी मां सीता और तुम्हारे पिता राम। सुमित्रा मैया कैसी पूजा करती होंगी भगवान की, ये किसी को नहीं पता, पर सुमित्रा मां ने ऐसा लक्ष्मण पैदा किया है, ऐसा पुत्र बनाया है, जो राम सोते हैं तो सेवक है, लक्ष्मण जागते रहते हैं। सेवक क्या बना दिया? सेवक। सबसे सेवक धर्म कठोरा। इसलिए उद्धव जी जैसे ज्ञानी समाज को, गोपियां समाज को यही मैसेज देना चाहती हैं कि भगवान से प्रेम करो, अपना कार्य ईमानदारी से करो, अपना काम ईमानदारी से करो, काम ना भूलो। जो कार्य है उसे करना है। बात समझ में आई? जो कार्य ईश्वर ने दिया है वही आपकी क्या है? भक्ति। गृहस्थ आदमी को अपनी पत्नी की तरफ देखना चाहिए। कहां, किसकी ओर देखना चाहिए? पत्नी की ओर। पत्नी के अतिरिक्त किसी और नहीं देखना चाहिए, और दोनों पति पत्नी भगवान की ओर देखते रहे। पत्नी के सिवा किसी और को नहीं, और भगवान के सिवा, गृहस्थ की बात करूं तो पत्नी के सिवा किसी की ओर नहीं, और जीवन भर की बात करूं तो भगवान के सिवा किसी और को नहीं। गृहस्थ की बात करूं तो पति के सिवा किसी और को नहीं। सीता मैया रावण के यहां गई तो रावण की ओर नहीं देखा। कल हमने आपको कथा सुनाई कि रावण की ओर सीता मैया नहीं देखी, किसकी ओर देखती रही? एक तिनका उठा लिया और तिनके की ओर देखकर रावण से बात की। तृणधरियोट कहत वैदेही। तो सीता जी यही सिखाती हैं कि पति के अलावा किसी और ना देखो, और राम ये सिखाते हैं कि पत्नी के अलावा किसी और ना देखो, और अपने इसी गृहस्थ में मस्त रहो, और समय बचे तो देखना ही है तो भगवान की ओर देखते रहो, बस। सही है। अब तीसरा और सुनो। हनुमान जी किसकी ओर देखते हैं? किसकी तरफ? नहीं,
राम जी की ओर तो देखते ही हैं, ठीक है। जब हनुमान जी लंका गए तो रास्ते में एक मैनाक पर्वत आ गया। मैनाक पर्वत बोला कि हनुमान जी आप थोड़ा विश्राम कर लो, थक गए होंगे, थोड़ा रेस्ट कर लो, विश्राम। हनुमान जी बोले कि नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा। राम जी ने मुझे काम दिया है सीता जी की खोज। किसकी खोज? जब तक मैं अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेता मैं किसी और तरफ देखूंगा नहीं, मैं अपने लक्ष्य की ओर देख रहा हूं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर देखेगा, या तो लक्ष्य की ओर दृष्टि रखो या भगवान की ओर, और लक्ष्य की ओर भी, पत्नी की ओर भी, पति की ओर भी, और सबकी ओर के ऊपर भगवान की ओर। क्यों? अर्जुन से कहा गुरु द्रोणाचार्य ने, अर्जुन वो चिड़िया बैठी है पेड़ पर, हां बैठी है, उसकी आंख में निशाना लगाना है। सबसे पहले कौन लगाएगा? धर्म। दुर्योधन बोला मैं लगाऊंगा। दुर्योधन ने उठाया धनुष, रखा बाण। गुरुजी ने बोला क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी हमें तो आकाश में भी कुछ कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? दुर्योधन को क्या दिख रहा है? निशाना चिड़िया की आंख में लगाना है, और दुर्योधन को दिख क्या रहा है? आकाश। गुरु द्रोणाचार्य जी बोले तू रख दे। धर्मराज से पूछा क्या दिख रहा है? बोले पेड़ दिख रहा, पत्ते भी दिख रहे हैं। फिर पूछा भगवान ने, भीम क्या दिख रहा है? बोले पेड़ पे फल लगे हैं, वो दिख रहे हैं मस्त। अर्जुन से कहा तुझे क्या दिख रहा है? अर्जुन ने क्या बोला? मुझे तो केवल लक्ष्य, आंख पे निशाना लगाने का आपने बोला है, तो मुझे तो केवल आंख दिख रही है। इसलिए अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर बने। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना लक्ष्य दिखता है। जिन लड़कों को, जिन लड़कियों को अपना लक्ष्य दिखने लग जाएगा वो सफल जरूर होंगे। असफल वही लोग हैं जिन्हें अपना लक्ष्य नजर आता, दिख नहीं रहा। जब लक्ष्य दिख ही नहीं रहा तो लक्ष्य मिलेगा कैसे, प्राप्त कैसे होगा? इसलिए सब जगह ना देखो। जो सब जगह देखते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। बोलो हाँ। रावण सब जगह देखता है, सब जगह देखने के चक्कर में देखो लंका में आग लग गई। हाँ, इसलिए सब जगह ना देखो मेरी मां। अपने अपने लक्ष्य को पहचानो। संसार में देखने के लिए बहुत कुछ है, पर सच बताएं मेरी मां, अच्छा आप बताओ, आप आंखें आपकी ज्यादा खुली रहती हैं कि आंखें बंद रहती हैं? आप कितना भी संसार देख लो, लेकिन सुकून तो आंखें बंद करने में ही है। जब रात को आप बिस्तर पर जाते हो तो आंख खोल के सोते हो कि आंख बंद करके? बोलो। यदि आपकी आंखें बंद ना हो, आप टुकुर टुकुर देखते ही रहे दिन रात, तो आप बीमार पड़ जाएंगे। बोलो हाँ। नींद जरूरी है कि नहीं? बस कितना भी संसार में देखने को क्यों ना हो, लेकिन सुकून तो आंख बंद करने में ही है ना? इसलिए थोड़ा आंखें बंद करके जैसे सो लेते हो, नींद पूरी कर लेते हो, ऐसे ही संसार को बहुत देख लिया,
अब आंखें बंद करके जरा उसे भी देखने का प्रयास करो जिसने ये संसार रचा है, बनाया है। तो भगवान यही कहते हैं कि आप काम करो, डॉक्टर हो तो इलाज करो, इंजीनियर हो तो काम करो, सब माँ हो तो बेटे को